हाय, मैं पास्टर मेरी डिक्रूज। फिर एक बार हम बाइबल के सीक्रेट्स को जानने के लिए इस तीसरे एपिसोड में आपके सामने एक नए रहस्य को लेकर आ रहे हैं। और आज हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 5वें अध्याय का पहला वचन से तीसरा वचन तक। वचन कहता है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया और उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन का नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेत रखा। अब हम देखेंगे क्या इसमें रहस्य है। इसमें सबसे बड़ा रहस्य जो आज हम जानने वाले हैं, आदम की वंशावली में कैन का नाम क्यों नहीं है। अगर हम पहले वचन पढ़ चुके हैं तो वहां पर हमने देखा आदम हवा का पहला जो बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम कैन था, लेकिन यहाँ पे जो वंशावली का बताया गया है उस वंशावली में कैन का नाम नहीं दिया गया है। अब हम देखेंगे, अगर उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 23वां वचन में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उस मिट्टी से आदम को बनाया और फिर से जब परमेश्वर की आज्ञा को एडम ने ओढ़ा, परमेश्वर ने एडम और ईव को फिर से उस ईडन गार्डन से निकालकर उसी मिट्टी में लाकर रख दिया जहां से उसकी रचना की थी। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के सहायता से जो हवा ने एक पुरुष को पाया था, वचन कहता है उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय का पहला वचन में, वचन कहता है जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और वो गर्भवती हुई और उसने जब कैन को जन्म दिया और हवा कहती है, ईव कहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया। जब ईव का ये कहना है कि परमेश्वर की ओर से उसने एक पुत्र को पाया जिसका नाम कैन था। तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय का 10वां वचन, जहां पे लिखा गया है, जहां पे हम देखते हैं कि वही कैन इसका भाई एबल था, उसका उसने हत्या की, उसका उसने मर्डर किया और उसी का खून उस भूमि पर गिरा जिस भूमि से परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर आदम की रचना की थी। और अगर हम देखते हैं कैन के द्वारा जिस भूमि से आदम की रचना हुई थी, जहां से आदम और हवा ने कैन को पाया था, जिस भूमि पे, उसी भूमि पर उसने अपने भाई का खून बहाया जिससे वो भूमि शापित हुई थी। और अगर हम आगे देखते हैं शापित हुआ था वो वचन को अगर देखेंगे उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय का 11वां वचन में, वचन कहता है इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई के लहू के पीने के लिए अपने मुंह को खोला उसकी ओर से तू शापित है। और अगर हम आगे देखेंगे तो यहां से परमेश्वर ने वंशावली को 2 भाग में डिवाइड किया है। और यहाँ पे वचन देखेंगे उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय का 25वां वचन, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम उसने शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की एक संति दिया जिसको कैन ने घात किया था। एक और वंश ठहरा, एक और वंश, एक वंश कैन से जो शुरुआत हुई थी वो वंश, दूसरा एक और वंश, दूसरा वंश आदम से जो शुरू हुआ, पाप के द्वारा कैन के वंश और आशीष के द्वारा आदम का वंश। आज हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर में रहते समय हमने हमारे वंश को पाप में नहीं चलाना है, हमने हमारे वंश को आशीष में चलाना है। इसी बात को आज हम सीख रहे हैं और ये रहस्य है बाइबल का कि एडम और ईव के वंशावली में कैन का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन कैन की वंशावली अलग गिनी गई, एडम और ईव की वंशावली को अलग गिना गया। एक पाप की वंशावली, दूसरा आशीष की वंशावली। तो हमने अपने जीवन को आशीष में चलने के लिए, एक आशीष की वंशावली को कंटिन्यू करने के लिए अपने आप को सदा तैयार रखना है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।